हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एडवांस फिजिक्स सेक्शन ऑफ द थ्योरी। आज हम लोग बात करेंगे प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। कंटिन्यूटी इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा है क्या। ये है डेल डॉट जे प्लस जीरो बाई डी टी, ये हमारा जीरो के बराबर है। ये हमारा क्या है, करेंट डेंसिटी है। रो हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं ये एक सरफेस है। सरफेस किसी भी तरीके का इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। हम इमेजिन एक सिलिंड्रिकल सरफेस पे कर रहे हैं जिसकी वॉल्यूम क्या है, भी है, और सरफेस एरिया, इसकी सरफेस एरिया क्या है, ये तो सरफेस एरिया भी वो क्या है, एस है। ये हम मान लो। अब इसमें क्या है कि चार्ज भरे पड़े हैं, ये चार्ज है, इसमें भरा पड़ा है चार्ज। तो चार्ज जब भरा पड़ा है और ये चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। चार्ज का फ्लो अब क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। तो करंट को हम लोग करंट डेंसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, करंट को हम लोग करंट डेंसिटी के टर्म में सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस ये लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या इक्वेशन 1 है। अब क्या है कि ये जो है हमारे पास कि चार्ज है, इसमें इस टोटल चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं, क्यू को हम लोग टोटल चार्ज यानी कि क्यू टोटल को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी बी। रो हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, 2 है। अब क्या है कि हमारा चार्ज कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है कि चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि क्या है कि किसी वॉल्यूम से चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। मतलब कि चार्ज उस वॉल्यूम से क्या हो रही है, घट रही है। मतलब कि हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारा करंट कहलाता है, और चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो डी क्यू बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि किसी भी वॉल्यूम से अगर या सरफेस से किसी भी सरफेस से अगर चार्ज क्या हो रहा है हमारा, फ्लो कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी ये होता है। कि टाइम रेट के साथ हमारा चार्ज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ से इक्वेशन 2 के हेल्प से हम लोग क्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 आई जो होगा हमारा माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी बी, ये देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, 3 है। आप देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों का एलएचएस हमारा क्या है, इक्वल है। मीन्स दोनों में ही हमारा करंट की वैल्यू आ रही है, तो हम आरएचएस को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से देखने को मिलेगा हमारे पास क्या, जे डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस ये हमारा बराबर है माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी के। इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ जीरो बाई डी टी डी। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, 4 है। अब देखिए तो इक्वेशन नंबर 4 के एलएचएस में हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है और आरएचएस में हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सरफेस इंटीग्रल को हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो हमारा सरफेस इंटीग्रल जो है ये डॉट डी एस, ये हमारा बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे के, डेल डॉट जे टू डी बी के। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, 5 है। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा 5 है। तो इक्वेशन 4 और 5 को मिला के देखें हमारे पास, ये इक्वेशन 4 जो है हमारे पास जे डॉट ये इक्वेशन 4 और 5 दोनों इक्वेट ही हुए हैं। तो इक्वेशन 4 और 5 को मिला के लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 और 5 को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे डी वी ये हमारा बराबर है माइनस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ
डी रो बाई डी टी डी वी के। अगर इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे डी वी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी रो बाई डी टी डी वी इक्वल टू 0। फर्दर इस इक्वेशन को हम लोग डीवी अगर कॉमन ले लेते हैं इस इक्वेशन से तो लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे प्लस डी रो बाई डी टी, ये हमारा तो डी वी ये हमारा 0 के बराबर है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमारा डीवी है वो 0 हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है हमारा कि डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे प्लस डी रो बाई डी टी ये हमारा 0। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी वॉल्यूम 0 नहीं हो सकती, सो पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं मान सकते, यानी कि हम इसी को आगे लेके चलेंगे। इसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोला जाता है। ईएमटी में इसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग बोलते हैं। ये जो है हमारा लोकल चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, विच इज बेस्ड ऑन लोकल चार्ज कंजर्वेशन। अगर मान लेते हैं कि कभी हमारे पास एक ये स्टीडी स्टेट की अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं कि अगर स्टीडी स्टेट की हम बात करें, स्टीडी स्टेट की बात करें, मतलब कि क्या है कि डी रो बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास देखने को मिलेगा डेल डॉट जे वो 0 के बराबर है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि कोई भी सोर्स या सिंक ऑफ करंट नहीं हो रहा है, कि देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ एनी करंट। अभी हम लोग नीचे ईएमटी में देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देख रहे हैं कि डेल डॉट जे प्लस डी रो बाई डी टी ये हमारा 0 के बराबर है। इसी तरह के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में भी होते हैं। वहां पे हम लोग मास ट्रांसफर की बात करते हैं, और मास ट्रांसफर मास कंजर्वेशन की बात करते हैं, और यहाँ पे लोकल चार्ज कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो दोनों ही हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है। ध्यान रहे कि डेल डॉट जे डी रो बाई डी टी ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। ये जो इक्वेशन है हमारा क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, और जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द थ्योरी। जय विज्ञान।